नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल यष्टि दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर स्वागत है। प्रिय साथियों, हम सब यजुर्वेद के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम सब यजुर्वेद के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यजुर्वेद के कुछ अन्य टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके व्हाइट बोर्ड पे इस रूप से उल्लिखित है। यजुर्वेद को हम यज्ञ का वेद भी कहते हैं। पुरोहित, यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहता है? अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया है? पूरे चारों वेदों में यही एक वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों शैली में लिखा गया है। यजुर्वेद की कुल शाखाएं कितना है? 101 शाखाएं बताया गया है, किंतु कुछ ही शाखाएं उपलब्ध हैं। इसके यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का अन्य नाम है वासरेय संहिता। इसकी शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद के माध्यम है। इसके शुक्ल यजुर्वेद के अध्याय कितना है? 40 है। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों की संख्या 1925 और कहीं 1990 बताई गई है। राजसूय यज्ञ वैधानिक राजा बनने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। वैधानिक राजा का तात्पर्य होता है कि वैधानिक राजा का तात्पर्य ऐसे राजा से होता है जिसमें केंद्रीय शक्तियां, जैसे मंत्रियों कैबिनेट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। राजा का आदेश ही सर्वे सर्वा होता है। जैसे आधुनिक युग में जैसे आज जो बनाया गया संविधान के तहत जो हमारा शासन प्रशासन चलता था, उस तरह से उसमें पहले के वैदिक काल में उसका कोई मतलब नहीं। जो राजा कर रहा था उसका आदेश ही सर्वोपरि होता था। इसके लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है? वैधानिक राजसूय यज्ञ। इसमें राजसूय यज्ञ में गो हरण का खेल किया जाता है। जैसे गाय को हरने का जो खेल होता है, जो नाटक, उस तरह से गाय को हरने का खेल किया जाता है। वाजपेयी यज्ञ में सम्राट बनने के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। इस यज्ञ में वाजपेयी यज्ञ में 17 संख्याओं का बड़ा ही महत्व होता था। 17 ब्राह्मण 17 प्यालियों में सोम और सुरापान कराते थे। इस यज्ञ में रथ दौड़ के लिए 17 रथ सजाए जाते थे। अर्थात वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ प्रतियोगिता होती थी। छद्म नकली युद्ध भी होता था। जुआ का भी कार्यक्रम होता था। अश्वमेध यज्ञ दिग्विजय राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। इस यज्ञ में सफेद घोड़ा छोड़ दिया जाता था और फिर बाद में उस सफेद घोड़ा का बलि दिया जाता था और बलि दी जाती थी। बाद में प्रसाद के रूप में उसका मांस वितरण किया जाता था। यह अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष 15 दिन तक संपन्न होता था। अश्वमेध यज्ञ में पुरोहितों के द्वारा नासंसी वीरगाथा और पारिप्लव आख्यान सुनाया जाता था। पारिप्लव आख्यान किस यज्ञ में सुनाया जाता था? अश्वमेध यज्ञ। पारिप्लव आख्यान क्या है? कोई कहानी, कोई वृत्तांत सुनाते समय या कोई धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ करते समय एक घोड़ा को छोड़ दिया, स्वतंत्र पे छोड़ दिया जाता था और घोड़े के बारे में क्रम से, जब से घोड़ा गया जहाँ गया, उसके क्रम से पूरी संपूर्ण घटना को एक वही सुनाया जाता था। उसे वो क्या कहते हैं? पारिप्लव आख्यान कहते थे। पुरुष मेध यज्ञ विराट राजा बनने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? पुरुष मेध। इस यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। जैसे नाम से यह स्पष्ट है, पुरुष मेध यज्ञ पुरुष के बारे में पता गया है। पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। इस यज्ञ में गरुड़ के आकार की एक वेदी, जैसे यज्ञ किया जाता है, वेदी बनाया जाता था, गरुड़ के आकार बनाई जाती थी, जिसे हम क्या कहते थे? स्नेह चेती कहा जाता था। स्वर्ग का साक्षी गरुड़ होता है। पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष को बांधने के लिए 25 स्तूप या स्तंभ गाड़े जाते थे। इसी में पुरुष को बांधा जाता था। सर्वमेध यज्ञ सार्वजनिक उन्नति के लिए किया जाता था। इसका सबका कल्याण, सबका उन्नति हो, इसके लिए कौन से यज्ञ किया जाता था? सर्वमेध यज्ञ। नरमेध यज्ञ को अंत्येष्टि संस्कार, जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं, किस यज्ञ में किया जाता है? इस अंतिम संस्कार के बाद जानकारी किस यज्ञ में मिलता है? नरमेध यज्ञ। 27 नक्षत्रों का उपदेश इस यज्ञ में मिलता है।